हेलो, मैं डॉक्टर एसपी सिंह चंडीगढ़ से। और आज का हमारा हेल्थ टॉपिक है हर्निया। हर्निया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत कॉमनली पाई जाती है। और पहले तो हम ये समझें कि हर्निया है क्या। हर्निया एक्चुअली है कि जब हमारे पेट का कुछ हिस्सा, हमारे पेट के अंदरले जो ऑर्गन्स हैं वो, या कोई वो वहाँ का जो है जो वहाँ फैट इकट्ठा हुआ है, वो फैट अगर हमारी चमड़ी से, हमारी स्किन से बाहर आने लगे और वहाँ एक स्वेलिंग सी बन जाए, उसको हम हर्निया बोलते हैं। ये तो है इसकी मोटी मोटी परिभाषा। क्योंकि हर्निया जो है एक्चुअली कोई एबनॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन सिर्फ ये होता है कि वहाँ पर स्किन और मसल्स वीक पड़ जाते हैं और वहाँ से हमारे एब्डोमेन का, यानी कि हमारे पेट का, इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा जो है वहाँ से बाहर आने लगता है। उसको हम हर्निया बोलते हैं। तो पहले तो हम ये जानें कि हर्निया की टाइप्स कौन कौन सी है, कॉमनली कौन कौन सा हर्निया पाया जाता है। कॉमन जो इसके जो टाइप्स हैं वो हैं इंग्वाइनल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, अम्बलाइकल हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, हाइटस हर्निया, स्क्रॉटल हर्निया। दीज आर द टाइप्स। ये आम पाई जाती हैं। स्क्रॉटल हर्निया और अम्बलाइकल हर्निया ये अक्सर बच्चों में पाया जाता है, लेकिन ये भी है कि ये बड़ों में भी मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा अम्बलाइकल हर्निया न्यूबॉर्न बेबीज़ में पाया जाता है और लेडीज़ में पाया जाता है जो बहुत हैवी वेट होती हैं। और इंग्वाइनल हर्निया जो है वो होता है जहाँ हमारी टांग और हमारा एब्डोमेन जहाँ मिलते हैं, जिस जगह पे जॉइंट है, उस जगह को हम इंग्वाइनल रीजन बोलते हैं। और वहाँ पे जोर लगने से कुछ हिस्सा जो है वो बाहर आने लगता है, कुछ वेसल्स बाहर आने लगती हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया। एपिगैस्ट्रिक हर्निया जो है वो है हमारे बिल्कुल मेदे के ऊपर की स्किन में जो है स्वेलिंग आ जाती है, कुछ हिस्सा जो है वहाँ से बाहर आने लगता है, और उसको हम बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक हर्निया। अच्छा, अगला जो इम्पॉर्टेंट इसमें है वो है हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया एक्चुअली क्या है? हाइटस हर्निया है कि एक लेयर, एक गुंबद शेप की लेयर है जो हमारे एब्डोमेन और जो हमारी चेस्ट के जो ऑर्गन्स है उनको अलग करती है। उसको हम डायाफ्राम बोलते हैं। अगर डायाफ्राम के उस अपर्चर में, उस हिस्से में अगर प्रॉब्लम आ जाए, जिस जगह से हमारी जो फूड पाइप है वो नीचे जाके हमारे मैदे से जुड़ती है, अगर वहाँ पर वो ज़्यादा खुल जाए किसी कारण, तो क्या होगा कि हमारे मैदे का कुछ हिस्सा जो है वो फोल्ड होकर ऊपर जाने लगेगा, उसके ऊपर चला जाएगा। उससे क्या होगा, उससे पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होगी और उसको खट्टे डकार आने लगेंगे। कभी कभी उसका खाना जो नीचे नहीं जाएगा, या वो जो हाइटस हर्निया है वो अगर पेशेंट को अगर ज़्यादा देर तक रह गया तो क्या होगा कि वो परमानेंटली वो उसको बेल्चिंग की कंडीशन और उसको जो डकार आना और उसके पेन होना ये हो जाएगा, और उसको लगेगा कि मेरे बहुत एसिड बन रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हैं इसके जो टाइप्स। स्क्रॉटल हर्निया जो है वो है कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स के अंदर, जो मेल चाइल्ड है उसके प्राइवेट पार्ट्स में स्वेलिंग आ जाती है, एक साइड पे, राइट साइड पे हो या लेफ़्ट साइड पे हो, उसको हम स्क्रॉटल हर्निया बोलते हैं। तो ये हुई इसकी टाइप्स। और आगे इसका अब आए इसके कारण पे। इसका कारण क्या है? इसका मेन जो कारण है वो है प्रेशर, कि आपके एब्डोमेन में प्रेशर का बढ़ना इसका मेन कारण है। अच्छा, अब आते हैं इसके फैक्टर्स के। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रेशर बढ़ा सकते हैं। वो प्रेशर कैसे बढ़ेगा? जैसे आपने कभी अचानक से आपने वेट उठा लिया, भार उठा लिया, तो क्या होगा, अचानक भार उठाने से क्या होगा, सारा प्रेशर जो है आपके एब्डोमेन पे पड़ेगा और हो सकता है सडनली आपको ये है इंग्वाइनल हर्निया या अम्बलाइकल हर्निया या एपिगैस्ट्रिक हर्निया हो जाए। दूसरा कारण है इसका लूज मोशन, डायरिया। तीसरा कारण इसका है कॉन्स्टिपेशन, कि अगर जिनको लगातार कॉन्स्टिपेशन रहती है और वो स्टूल पे स्ट्रेन करते रहते हैं तो उनको भी हर्निया हो सकता है। अगला कारण इसका है परसिस्टेंट कफ,
कि अगर लगातार बंदे को कफ आती है, उसको खांसी आती है और खांसी जो बहुत ज़ोर से आती है, तो कई बार क्या होता है कि मसल जो हैं फट जाते हैं या मसल टीयर हो जाता है, तो वहाँ से भी कुछ हिस्सा जो है एब्डोमेन का बाहर आने लगता है, तो वो भी कारण रहता है। यहाँ इसका अगला कारण हो सकता है कि ज़ोर से छींक आई, आपको स्नीजिंग हुई, तो छींक आने से भी जो है हर्निया डेवलप हो सकता है। और अगला कारण जो इसका है वो है ओबेसिटी। अगर आप मोटे हो और आप ओवरवेट हो और आपके मसल्स में वो जान नहीं है जो होनी चाहिए, आपके मसल्स जो हैं वो लैक्स मसल्स हैं, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं हैं, तो कभी भी जब भी कभी आपने कहीं जोर लगा दिया, कभी जोर से आप सीढ़ी चढ़ गए, तो क्या होगा आपको हर्निया जो है डेवलप हो सकता है। अगला इसका फैक्टर है वो है पुअर न्यूट्रिशन। अगर आपका खान पान ठीक नहीं है और आपकी बॉडी वीक है तो भी आपको जो है हर्निया हो सकता है। और नेक्स्ट है इसका स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हर्निया होने का खतरा बना रहता है। तो ये हुए इसके फैक्टर्स जो हेल्प करते हैं हर्निया करने में। अब आते हैं इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं। तो साइन सिम्टम इसका साइन सिम्टम है, इसका पहला सिम्टम तो ये है कि पेन। अब पेन जो है वो धीमे हो सकती है, वो थोड़ी ज़ोर से हो सकती है और वो बहुत ज़ोर से हो सकती है। ये तीनों ही करैक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। अगर वो धीमी होती है तो पेशेंट चलो इतना उसको तंग नहीं होगा और वो इग्नोर करेगा, लेकिन थोड़ी ज़्यादा तेज़ हुई तो फिर डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएगा। अगर बहुत तेज़ हुई तो हो सकता है वो उसको एमरजेंसी में जाना पड़े, क्योंकि अगर बहुत सीवियर पेन होती है तो इसका मतलब है वो एमरजेंसी क्रिएट हो गई है वहाँ। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे होती है वहाँ। अच्छा, अगला इसका है सिम्टम वो है स्वेलिंग आना, कि वहाँ स्वेलिंग आती है, वहाँ सोरिश आ जाती है, लगता है कि वहाँ कुछ फूला हुआ है। अब ये जो स्वेलिंग है ये टेम्परेरी होती है एक्चुअली, कि जब आप बंदा उठता है, काम करता है, तो चलता फिरता है तो ये स्वेलिंग अपीयर हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो लेटता है तो ये स्वेलिंग जो है धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाती है। तो ये इसका पक्का साइन है कि ये हर्निया ही है। और तीसरा साइन क्या है कि अनईजीनेस होगी, कि वहाँ कुछ लगेगा कि जैसे मेरे को प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, ऐसे लगेगा उसको पेशेंट को। और हाइटल हर्निया में अगर उसको हाइटस हर्निया है तो उसको क्या होगा, लगातार उसको डकार आते रहेंगे और उसको ऐसे लगेगा कि जैसे मेरा जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है, यहाँ फूड पाइप में कुछ स्वेलिंग आ गई है, यहाँ ब्लॉटेडनेस है, वह फूला उसको लगेगा, भरा लगेगा उसको। और अगर वो जो हो सकता है उस जो हर्निया है, हर्निया में टेंडरनेस आ जाए, यानी कि टेंडरनेस का मतलब है कि वो एरिया जो है सेंसिटिव हो जाए, हाथ लगाने से वहाँ पेन हो। और अगर ज़्यादा सीवियर हो गई तो वहाँ बर्निंग भी हो सकती है, तो वहाँ जलन होने लगेगी। तो ये हैं इसके साइंस एंड सिम्टम। और आगे हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं हर्निया की। देखो अगर बंदे ने सर्जरी करवा ली तो सर्जरी करवाने से भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि वहाँ वो एरिया जो है वो अगर हील नहीं हुआ तो वहाँ दोबारा से वो हर्निया हो जाएगा। तो ये तो हुआ ट्रीटेड। ये अगर अनट्रीटेड हर्निया है, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वहाँ क्या हो सकता है, वहाँ इन्फ्लेमेशन आ जाएगी। इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि वहाँ रेडनेस आ जाएगी, पेन होगी, स्वेलिंग होगी, तो एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बन जाएगी वहाँ। और दूसरी इसकी है कि अगर सपोज करो वो जो हर्निया है, जो पार्ट जो है एब्डोमेन का या इंटेस्टाइन्स का, वो उस हिस्से से बाहर आ रहा है, और अगर वो हिस्सा जो है अंदर नहीं गया या अंदर नहीं जाता तो थोड़ी देर के लिए वहाँ जो है वो रह जाता है, तो क्या होगा, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि वहाँ वो एरिया बंद हो जाएगा और आगे उसके जो अंदर उसके जो फूड है या जो भी उसके अंदर जो चीज़ भरी हुई है इंटेस्टाइन्स के अंदर, वो आगे नहीं जा पाएगी और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, वहाँ वो एरिया जो है वो चोक हो जाएगा। अगला है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन जो है वो एक ऐसा साइन है जो एमरजेंसी का साइन है। स्टैग्नेशन नहीं, इसको बोलते हैं स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन जो है वो कब होती है, स्ट्रैंगुलेशन तब होती है कि जिस अपर्चर से या जिस होल से वो एरिया बाहर आ रहा है, अगर वो होल जो है वो कंट्रैक्ट कर गया और वो जो हर्नियल पार्ट, जो ऑर्गन का कुछ हिस्सा जो बाहर आया हुआ है, अगर वो वहीं रह गया तो क्या होगा, वहाँ उसकी ब्लड सप्लाई कट जाएगी। ब्लड सप्लाई कटने से वो एरिया जो है वो उसमें डीजनरेशन होने लगेगी, वो एरिया डेड होने लगेगा और वहाँ पहले ब्लूनेस आएगी, फिर वहाँ ब्लैकनेस आ जाएगी और ये एक
मेडिकल एमरजेंसी है तो फिर आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके सर्जरी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि इसका और कोई चारा नहीं होगा। तो ये तो है स्ट्रैंगुलेशन जो है ये एक एमरजेंसी है, लेकिन इससे पहले ही बंदे को अपना जो है ट्रीटमेंट जो है करवा लेना चाहिए, उसको पहले प्रिकॉशंस ले लेनी चाहिए। चलो इसकी बाद में बात करेंगे। अच्छा, अगला इसका जो कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, वहाँ ब्लीडिंग हो सकती है कि अगर वो एरिया जो है वो अगर कंट्रैक्ट कर गया पीछे से और हिस्सा बाहर रह गया तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, और ये हुई इसकी कॉम्प्लिकेशंस। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे। अब जो हर्निया है, एक्चुअली हर्निया के बारे में बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों को कि हर्निया जो है ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है, अगर हम इसको जो है स्टिच करवा लेंगे, इसको सर्जरी से ठीक करवा लेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सर्जिकली ट्रीटमेंट करने से हर्निया जो है ठीक नहीं होता। या तो हर्निया उसी जगह पे रीअपीयर हो जाएगा, या हर्निया किसी और जगह पे जाके किसी और जगह से रीअपीयर होगा। मैंने अक्सर देखा है कि लोग अगर राइट साइड का इंग्वाइनल हर्निया का ऑपरेशन करवाते हैं तो ये वो लेफ़्ट साइड पे आ जाती है, और अगर वो लेफ़्ट साइड के इंग्वाइनल हर्निया का ऑपरेशन करवाते हैं तो वो हाइटस हर्निया में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब कहने का कि हर्निया जो अपनी जगह बदल लेता है, लेकिन हर्निया ठीक नहीं होता। सर्जरी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए सर्जरी इसकी करवानी ही नहीं चाहिए। जिन लोगों ने सर्जरी करवाई है वो अपना जो मेरी बात सुन लें ध्यान से, कि उनको ज़रूर कॉम्प्लिकेशन आई होंगी और वो फिर दोबारा से उनको वो डॉक्टर के पास जाना पड़ा होगा, और अगर नहीं जाना पड़ा और अगर रिसेंटली उनकी सर्जरी करवाई है तो उनको जाना पड़ेगा। ये तो पक्की बात है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ट्रू है जो मैं बोल रहा हूँ। और अगला जो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है वो है मेडिसिन से। और देखिए जो मेडिसिन ऑप्शन है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और इसमें मेडिसिन में और सबसे बेस्ट तरीका तो ये है, क्योंकि पेशेंट को ज़्यादा लंबा चर मेडिसिन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है तभी ये हर्निया ठीक होगा जब अगर वो होल बंद होगा। और होल कब बंद होगा? जब धीरे धीरे वो एरिया जो है वो मेडिसिन के साथ रीग्रो करेगा, और जो रीग्रोथ होती है उसके लिए टाइम लगता है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन, जो अगर सही से तरीके से सिलेक्ट कर ली जाए और पेशेंट को दे दी जाए तो पेशेंट डेफिनेटली ठीक हो सकता है। और उसके साथ अगला जो इसके साथ जो ट्रीटमेंट का हिस्सा है वो है प्रॉपर मैनेजमेंट। प्रॉपर मैनेजमेंट क्या है? प्रॉपर मैनेजमेंट है कि उस एरिए को अगर वो सपोज करो इंग्वाइनल, अगर वो सपोज करो वो अम्बलाइकल हर्निया है, तो वहाँ पे एक स्मूथ सा कपड़ा बांध के रखा जा सकता है, वहाँ बेल्ट लगाई जा सकती है, और उस एरिए को प्रेशर से बचा के रखा जा सकता है। तो ये जो प्रिकॉशंस हैं ये आपको लेनी ही पड़ेंगी। अगर ये प्रिकॉशन आप ना लोगे तो डेफिनेटली आपको मेडिसिन हेल्प नहीं करेगी। तो ये है हर्निया का ट्रीटमेंट। अच्छा, और इसमें आप क्या कर सकते हो, और है कि अगर आपको हर्निया है तो आप अपने आप को कफ से बचा के रखो, यानी कि खांसी ना लगने दो, ऐसा कुछ मत करो जिससे आपको खांसी लगे। और अगला है कि आप स्मोकिंग अगर करते हो तो बिल्कुल स्मोकिंग को छोड़ दो, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो आपकी बॉडी को बहुत वीक करती है। और अगर आपको शक पड़ गया कि हर्निया है या हर्निया डेवलप हो गया तो आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, तभी आप ठीक हो पाओगे। और अगला है ओबेसिटी। अगर बंदा जो है उसकी बॉडी ओवरवेट है, अगर कोई लेडी या कोई बंदा ओवरवेट है और उसको हर्निया डेवलप हो गया तो उसको चाहिए अपना वेट कम करे। और वेट कम होगा प्रॉपर लाइफस्टाइल से, अपने खाने को कंट्रोल करने से, रात का खाना बंद करने से। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इससे जो जुड़ी हुई हैं। अगर बंदा अपने आप को ठीक करना चाहता है तो उसको ये करना ही पड़ेगा। तो ये है हर्निया, इसको हम जो है ठीक कर सकते हैं मेडिसिन से, और इसका सर्जरी, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सर्जरी के लिए लोग जाते हैं इमीडिएटली, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर मैं सर्जरी करवा लूँ तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। वो जल्दी के चक्कर में क्या होता है कि और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं मसले को। और मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि हर्निया कभी सर्जरी से ठीक नहीं होता। क्यों? उसका कारण ये है कि देखो उसमें क्या करते हैं वो, कि अगर आपकी स्किन में होल है, आपको मसल्स में होल है, तो क्या करते हैं वहाँ एक सीव लगा के वो टांके लगा देते हैं, बंद कर देते हैं उसको। लेकिन जो हर्निया एक्चुअली है, हर्निया जो है सिर्फ मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली हर्निया जो है बहुत डीप सीटेड प्रॉब्लम है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, और इसका ट्रीटमेंट भी मेडिसिन से ही हो सकता है। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही।